वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। आज की तारीखी एपिसोड से हम ये सीख सकते हैं, एज वी सो शैल वी रीप। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। ये दुनिया गोल है, हमारा किया हुआ हमारे सामने एक दिन ज़रूर आता है, वो चाहे एक आम सा इंसान हो या तख्त पर बैठा बादशाह या सुल्तान, सल्तनत चंगेज़ी हो या हुकूमत सिद्दीकी। जिसने जुल्म किया मिट गया मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे खिलजी डायनास्टी की। जलालुद्दीन खिलजी डायनास्टी के फाउंडर थे। ये बेसिकली स्लेव डायनास्टी के अंदर पहले गुलाम फिर कमांडर बने और उसके बाद एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल साइकिल ये खिलजी डायनास्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी अपनी रहमदिली और नरम मिजाजी की वजह से बहुत मशहूर थे, जिसकी वजह से जिसका फ़ायदा उसके अलाउद्दीन, उसके दामाद और उसके नेफ्यू भी था, उसने उठाया। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी हिस्ट्री के अंदर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर भी कहलाता है। एक दिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को कारा में धोखे से बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो तख्त पर बैठ गया और अपने आप को वो अलेक्जेंडर द सेकंड भी कहता था, यानी सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी हुकूमत पाने के बाद, तख्त पाने के बाद कई इन्वेजन्स किए, कई वॉर्स लड़ी और उसके बाद उसने गुजरात पर हमला किया और जो कीमती डायमंड है, कीमती हीरा है दुनिया के अंदर, कोह-ए-नूर, उसको भी हासिल किया और बहुत ही ताकतवर और मालदार सुल्तान बना खिलजी डायनास्टी का। जैसा हमने बात की कि जो हम करते हैं वैसा हमारे सामने ज़रूर आता है। अलाउद्दीन का पहले गुलाम रहने वाला और फिर कमांडर की पोस्ट पर, कमांडर इन चीफ़ के पोस्ट पर आने वाला मलिक काफूर बहुत ही इसके करीब रहता था, मगर उसने वही किया जो अलाउद्दीन ने कभी किया था। अलाउद्दीन को मलिक काफूर ने आस्ता आस्ता स्लो पॉइजन देता रहा हिस्टोरियंस के मुताबिक, और उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया लोगों से। आस्ता आस्ता उसकी पैरानॉइड अलाउद्दीन खिलजी की 20 साल हुकूमत करने के बाद, खिलजी डायनास्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर 20 साल हुकूमत करने के बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और मलिक काफूर पूरी कोशिश करता है कि अपनी हुकूमत कायम करने की, मगर जो नोबल थे अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत के अंदर वो उसको कत्ल कर देते हैं। इस तरह से मलिक काफूर भी इस दुनिया से चल बसते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने ससुर का कत्ल किया और बहुत ही जो है कंट्रोवर्शियल फिगर रहा हिस्ट्री के अंदर, कोह-ए-नूर जैसे डायमंड्स अपने पास रखे, मगर आज वो अपनी कब्र में खाली हाथ मौजूद है। तो इंसान कुछ ना लाया है और ना ही ला सकता है, मगर वो जो करता है वो दुनिया फिर याद रखती है। अच्छा होता है तो अच्छे तरीके से याद रखा जाता है, मगर कुछ बुरा होता है तो वो भी दुनिया ज़रूर याद रखती है। और ऐसे ये तख्त चलते रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके बेटे की बारी आती है शहाबुद्दीन की, जो कि उसका बड़ा बेटा था, मगर उसका भी एक छोटा भाई था शहाबुद्दीन का, मुबारक शाह। उसको ये जलन हसद होती है कि जब तक मेरा भाई रहेगा तब तक तो मुझे हुकूमत मिलने से रही, तो क्यों ना मैं जल्दबाजी करके सब्र का मुजाहिरा ना करते हुए उसको क्यों ना कत्ल कर दूँ और सफ़ाए हस्ती से मिटा दूँ, और उसके बाद ये तख्त, ये ताज, ये महल सब मेरे। तो ये वही करता है, वो उसको कत्ल करता है अपने सगे भाई को, और उसके बाद वो बादशाह बन जाता है। मगर वो जैसे बादशाह बनता है शहाबुद्दीन अपने भाई को कत्ल करते हुए, तो गियासुद्दीन तुगलक देखता है कि अब हुकूमत बहुत दिल्ली सल्तनत के अंदर हुकूमत बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है। और उसके अलावा मुबारक शाह के जो दोस्त थे वो हिंदू थे, खुसरो खान जिसे कहते हैं, और उसकी वजह से गियासुद्दीन यहाँ पे हमला करता है और मुबारक शाह का कत्ल करके यहाँ पे हुकूमत कायम करता है। और इस तरीके से खिलजियों से हुकूमत तुगलकों के पास जाती है। ये थी दोस्तों खिलजी डायनास्टी के बारे में, जिसने दिल्ली सल्तनत के अंदर 1290 से लेकर 1320 तक हुकूमत की, और फिर 1320 के पास तुगलकों की हुकूमत आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।